लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी दादी को विदाई ऐसा करें, क्योंकि इसके बाद दादी हमसे कुछ लेने नहीं आएंगी, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा विदाई करें कि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोग बर्थडे, छठिहारी सब धूमधाम से मनाते हैं। अपने पूर्वज का, अपने गार्जियन का विदाई, अंतिम विदाई कैसा होता है वो हम मनाना चाहते हैं कि लोग देखें कि अंतिम विदाई इस तरीके से भी होता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, आमतौर पर किसी के निधन के बाद माहौल जो है गमगीन हो जाता है, सन्नाटे बड़ा हो जाता है, लेकिन इसी बीच बिहार के जिले भोजपुर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने निकल के आई है, जहां पर एक पोते ने अपनी दादी की अंतिम विदाई ना तो आंसू और ना ही किसी गमगीन माहौल के साथ, बल्कि बड़ी धूमधाम से की है। जी हाँ, अगर आपको हम बताएं तो देखिए, ये मामला जो है वो भोजपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत के दिलमपुर गांव का है, जहां एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने परंपराओं की सोच को जैसे नई दिशा दे दी है। परिजनों ने ये बताया कि दादी ने अपनी पूरी उम्र जो है वो सादगी, गरिमा और खुशहाली के साथ बिताई और उन्होंने अपने पीछे एक बड़ा और स्नेह से भरा परिवार छोड़ा है। ऐसे में परिवार ने ये तय किया कि उनकी विदाई शोक के बजाय उनके जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। उनके लिए ये अंतिम यात्रा नहीं बल्कि एक विजयी यात्रा थी, एक ऐसी जीवन की जो पूरी तरीके से जिया गया। शव यात्रा के दौरान माहौल पूरी तरीके से अलग नजर आया। शव वाहन के आगे आगे डीजे और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और स्थानीय लोग संगीत की धुन पर थिरकते हुए शमशान घाट की ओर बढ़ रहे थे। ये दृश्य देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इस अनोखी विदाई को देखकर हैरान भी था और भावुक भी। इस अनोखी शव यात्रा की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परंपराओं से हटकर एक नई सोच को दर्शाता है, जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक सफल जीवन के पूर्ण विराम के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये घटना जो है वो तेजी से वायरल हो रही है और कई लोग इसे मृत्यु पर विजय और जीवन के जश्न के रूप में भी देख रहे हैं, तो कुछ इसे समाज के बदलते नजरिए की मिसाल भी मान रहे हैं। देखिए, इस अनोखी अंतिम विदाई पर परिवारजनों का क्या कहना है, आपको हम छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपका इस पूरी घटनाक्रम पे क्या राय है और क्या कहना है कि आपको ये अनोखी विदाई कैसी लगी। दुनिया में नहीं रही, उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे काफ़ी देखा जाता है, हर्षोल्लास के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले आज हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमने एक अनमोल खजाना खोया है। और एक दादी का एक पोते से क्या रिश्ता होता है ये सभी जानते हैं। आज हमने एक छत खोया है, हमारे पिता ने अपनी माता को खोया है, तो ये गम तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी दादी को विदाई ऐसा करें, क्योंकि इसके बाद दादी हमसे कुछ लेने नहीं आएंगी, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा विदाई करें कि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोग बर्थडे, छठिहारी सब धूमधाम से मनाते हैं। अपने पूर्वज का, अपने गार्जियन का विदाई, अंतिम विदाई कैसा होता है वो हम मनाना चाहते हैं कि लोग देखें कि अंतिम विदाई इस तरीके से भी होता है। शाहाबाद के देखा जाए तो सारे कैमरा और ड्रोन से इसकी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, काफ़ी संख्या में भीड़ होने की आशंका है और काफ़ी संख्या में भीड़ हो भी रही है। और यहाँ पे हमको लगता है कि 400 से 500 गाड़ियों का काफिला है, तो ड्रोन का निगरानी और ड्रोन कैमरा से वीडियोग्राफी हो रही है। कहाँ भी अंतिम संस्कार किया जाएगा? हल्दी घाट, जहाँ पे हमेशा हमारे पूर्वज को ले जाया जाता है, वहीं पे हल्दी घाट में होगा। और काफ़ी दुख के साथ, और ये श्राद्ध क्रम जो आज मनाया जा रहा है वो काफ़ी दुखपूर्ण है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है आज का दिन, बस यही कहना चाहते हैं। दादी के साथ तो आपने काफ़ी समय बिताया, कौन ऐसा पल है जो आपको याद आ रहा है? ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो हमारी दादी हमारे सर पर तेल नहीं लगाती थी और हमसे प्यार नहीं करती थी, अपने हाथों से नहीं खाना खिलाती थी। और आज दादी को हम नहीं, हमारा पूरा परिवार मिस कर रहा है और इस घटना को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या उम्र हो गई? लगभग 87-88 साल उम्र हो गई दादी की। बारात भी ऐसे नहीं निकलता है जिस तरीके से ये शादी तो सभी धूमधाम से मनाते हैं। शादी के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम रहता है सब कुछ करने का, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उनके लिए कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसी तरह भव्य तरीके से जो भी विधि विधान कार्यक्रम, बिल्कुल पूरा कार्यक्रम एक माँ को विदाई, एक दादी को विदाई, उनके समर्पण में जो भी हमारे परिवार से हो पाएगा हम बढ़ चढ़कर इसमें काम करेंगे। हजारों गाड़ियाँ दिख रही है। बिल्कुल, हजारों गाड़ियाँ हैं, लगभग 700-800 गाड़ी का संख्या है यहाँ पे। और हमको लगता है क्षेत्र में जितने भी बाजा बजाने वाले हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं।
और भी कोई आने वाला है, गणमान्य लोगों को भी बुलाया? देखिए, ये कार्यक्रम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं है। जिनको भी आना होगा वो श्रद्धा से आएंगे। इनमें किसी को बुलाया नहीं जाता है। जब भी हम अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा में चलते हैं, लोग जुटते जाते हैं। जो ये भागदौड़ वाला लाइफ हो गया सबका, इसमें बुजुर्गों के प्रति हमारा जो दायित्व है, हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो आप एग्जाम्पल सेट किया आपने, ये जो उदाहरण पूरे समाज के लिए पेश किया, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को अपनाएगी? देखिए, ये हमारा 13 दिन, आज हम अपने दादी के लिए, हमारा पूरा परिवार 13 दिन ही उनके लिए दे पाएगा जो हम तेरहवां मनाएंगे। इसके आगे हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि शादी धूमधाम से कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन घर में अपने पूर्वज का, माता पिता का, दादा दादी का, जो भी पूर्वज है अपने परिवार का इज्जत कीजिए, क्योंकि एक बार जाने के बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आते, जैसे मेरी दादी लौट कर नहीं आएगी। धनबाद में आप लोग का रहन सहन जी। दादी को क्या हुआ था ऐसा कि? तो दादी लगातार 3-4 सालों से कैंसर से जूझ रही थी। उससे पहले ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। तो कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत साल दादी लड़ी, और लड़ने के बाद कल सुबह 8 बजे उनका सारा कार्यक्रम कहाँ से हुआ? सारे कार्यक्रम बस हमारे निवास स्थान दिलमनपुर, यहीं से होने वाला है।